हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 2 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये मेरे 2 नंबर के कान्हा जी की चोली और ये घेरा है। घेरे में मैंने शुरुआत में दो बार एक चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट किया है। दूसरे राउंड में मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 1 फिर 2 इस तरह से। तीसरे राउंड में मैंने 2 एक ही चेन के अंदर 2 बनाए, फिर 1 फिर 1 फिर 2 इस तरह से मैंने ये 3 राउंड कंप्लीट किए। आप अपनी इच्छा अनुसार 2 राउंड भी बना सकती हैं और 3 भी। ये हमारे 2 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है। और ये वाली चोली आप बनाना चाहें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे मेरे 2 नंबर की कान्हा जी की चोली अपलोड है, आप वहाँ से जाके बना सकती हैं। ये वाली चोली नहीं है, सादा है। और आप ये वाली बनाना चाहती हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम यहाँ से दूसरा कलर लगाएंगे और मैंने यहाँ 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब मैं यहाँ से दूसरा कलर लगाऊंगी। इसे हम टाइट कर लेंगे। इसी में हम एक बार और सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन हो गई। फिर से हम इसी के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये हमारी 4 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर मैंने 2 चैन बनाई थी। पहली वाली डबल क्रोशिया को इस तरह से हम उठाएंगे और इसे इस तरह से निकालेंगे और एक चैन से इसे लॉक कर देंगे। ये हमारा पफ बन के तैयार हो गया। अब हम यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 चैन बना ली है। अब हम एक चैन छोड़ेंगे। दूसरी वाली में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी में हम 2 डबल क्रोशिया, एक ही चैन में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 और ये 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम इसमें लास्ट वाली में से अपनी क्रोशिया को इस तरह से निकालेंगे और इसे हम इस तरह से एक चैन से लॉक कर लेंगे। अब हम यहाँ पर 2 चैन और बनाएंगे। ये 2 चैन हो गई। एक चैन छोड़ेंगे। आगे वाली में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर मैं 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर हम इसमें लास्ट वाली में से क्रोशिया को निकालेंगे। इस तरह से पफ बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको, इस तरह से ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया और इस तरह से मेरा डिज़ाइन बन के आया है। और मैं यहाँ पर लास्ट में आ गई। लास्ट में यहाँ पर मैंने 4 डबल क्रोशिया बना रखे। अब हम भी फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया के अंदर से हम इस तरह से इसे निकालेंगे और एक चैन बनाकर इसे लॉक कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर 2 चैन और बनाऊंगी। ये 2 चैन हो गई। अब यहाँ चीज़ जोड़ा से चाहिए, इसी तरह से आप बना लें। यहाँ पे हम पफ बनाया था, इसके अंदर हमने स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है और यहाँ पर चैन के अंदर दूसरा कलर लगाएंगे इस तरह से स्लिप स्टिच से। अब इसी में हम एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसे हम टाइट कर लेंगे। अब हम 3 चैन बनाएंगे। 2, एक हमारी सिंगल क्रोशिया हो गई, 2 हमारी चैन, ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। अब हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, 3 4 5 6 और ये हमारी 7 डबल क्रोशिया हो गई। अब आगे वाली चैन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह से। फिर से हम आगे वाली के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 ये 7 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। आगे वाली में हम सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस
इस तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया है और यहाँ पे 2 चेन बनाई थी। अब हम इसमें स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और एक चेन बनाकर अब हम इसे काट लेंगे। हमारा इस तरह से बन के आया है। अब हम यहाँ पे पहली डबल क्रोशिया के अंदर से इस तरह से इसी में हम एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम आगे वाली डबल क्रोशिया के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया हो गई। यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन हो गई। फिर से हम इसी के अंदर एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से आगे वाली डबल क्रोशिया के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन। फिर से हम इसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे वाली डबल क्रोशिया के अंदर एक सिंगल क्रोशिया। फिर से 3 चेन हो गई। फिर से हम इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे वाली में हम एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन। फिर से हम इसी चेन के अंदर एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे वाली के अंदर सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, 1 2 3 चेन। फिर से हम इसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरह से आगे वाली में अब हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नीचे मैंने 7 डबल क्रोशिया बनाई थी और 7 डबल क्रोशिया के ऊपर ये हमने 5 बनाए। 1 2 3 4 5। नीचे वाली एक डबल क्रोशिया छोड़ी थी हमने। अब इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से लूज से बड़ा करेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम 2 3 का 2 2 का 1 करेंगे। ये डबल क्रोशिया हो गई। अब हम पहली डबल क्रोशिया के अंदर सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से आगे वाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे वाली में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, 1 2 3 चेन। फिर से हम इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे वाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन। फिर से हम 3 चेन बनाकर इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। 1 2 हो गई हमारी। आगे वाली में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन। फिर से इसी के अंदर हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। इस तरह से आगे वाली में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन। फिर से हम इसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। अब आगे वाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन। फिर से हम इसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। इस तरह से अब हमारी ये लास्ट वाली डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे और यहाँ पे अब डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये मैंने बीच में एक डबल क्रोशिया छोड़ी थी, इसके अंदर से हम डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे जोड़ेंगे। इस तरह से लूज बनाएंगे और ये हम 3 का 2 2 का 1 इस तरह से डबल क्रोशिया। फिर से हम पहली डबल क्रोशिया के अंदर सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा डिजाइन बन के आएगा। इस तरह से मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। जिस तरह से हमारा ये डिजाइन बन के आया है, अब मैं यहाँ पर लास्ट में आ गई और डबल क्रोशिया से मैंने इसे जोड़ दिया है। यहाँ पर मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसमें हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे इस तरह से और एक चेन बना के इसे हम काट लेंगे इस तरह से। अब इस तरह से ये हमारी डिजाइन बन के आई है। ये मेरे 2 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है। इसे आप किसी भी साइज में बना सकती हैं
और मेरी ये ड्रेस पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना। नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।